आज 7 सितंबर 2025 को हम अक्सर फ्यूचर की तरफ देखते हैं, सोचते हैं कि हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए कल क्या होगा। हम इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और ऑन ऑफ कोर्स अगली वर्ल्ड कप में क्रिकेट टीम के चांसेस के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये सही से समझने के लिए कि हम कहां जा रहे हैं, हमें पहले यह समझना होगा कि हम कहां से आए हैं। हिस्ट्री सिर्फ एक पुरानी किताब में डेट्स और नामों का कलेक्शन नहीं है, ये एक नेशन की सोल है। यह एक स्टोरी बुक है जो जीत, दुख और टर्निंग पॉइंट्स से भरी है, जिन्होंने हमारी आइडेंटिटी, हमारे बिलीव्स और दुनिया में हमारी जगह को शेप किया है। अपनी हिस्ट्री को जानना अपनी फैमिली की स्टोरी को जानने जैसा है। यह हमें बताता है कि हम कौन हैं। साल 1947 हमारी कहानी की बिल्कुल शुरुआत को मार्क करता है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लीडर्स ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के मुसलमानों के लिए एक अलग होमलैंड की वकालत की थी, एक ऐसी जगह जहां वे आजादी से रह सकें और इबादत कर सकें, अपनी डेस्टिनी खुद शेप कर सकें। यह स्ट्रगल लंबी और मुश्किल थी, पॉलिटिकल नेगोशिएशंस और बहुत सारे सैक्रिफाइसेस। 14 अगस्त 1947 को वह सपना आखिर साकार हुआ। ब्रिटिश एम्पायर ने अपना झंडा नीचे किया और पाकिस्तान का चांद तारा पहली बार लहराया गया। यह बेमिसाल खुशी और उम्मीद का पल था, फ्रीडम की एक सुबह। लेकिन इस जन्म के साथ बहुत दर्द भी आया। ब्रिटिश इंडिया का 2 इंडिपेंडेंट नेशंस, इंडिया, यह ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़े और सबसे तेज माइग्रेशंस में से एक था। लाखों मुसलमान पाकिस्तान चले गए, लाखों हिंदू और सिख भारत चले गए। यह मास मूवमेंट पीसफुल नहीं था, यह वायलेंस थी और यह अकल्पनीय सफरिंग का समय था। परिवार टूट गए, घर छोड़ दिए गए और अनगिनत जानें चली गई। जो ट्रेनें लाहौर पहुंची, वे सिर्फ लोगों को नहीं ले जा रही थी, वे लॉस और सर्वाइवल की कहानियां ले जा रही थी, जो नेशन की मेमोरी में हमेशा के लिए अंकित हो जाएंगी। इस घटना के इंपॉर्टेंस को कम नहीं आंका जा सकता। यह पाकिस्तान का क्रिएशन था। उसने टू नेशन थ्योरी को एक ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल रियलिटी दी। अपनी स्थापना के 18 साल बाद पाकिस्तान के युवा राष्ट्र को अपने पहले बड़े मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ा। 1965 का भारत के साथ युद्ध, खासकर कश्मीर के अनसुलझे मुद्दे पर, आखिरकार एक फुल स्केल युद्ध में बदल गए। कॉन्फ्लिक्ट अगस्त में शुरू हुआ, 17 दिनों तक चला। इंटरनेशनल बॉर्डर पर जमीन हवा में लड़ा गया। कई पाकिस्तानियों के लिए यह एक डिफाइनिंग मोमेंट था। नेशन की इच्छा और आर्म्ड फोर्सेस की कैपेबिलिटी का टेस्ट। गवर्नमेंट, मीडिया देश को रैली किया और देशभक्ति की वेव फैल गई। फ्रंट लाइन से बहादुरी और सैक्रिफाइस की कहानियां नेशनल लेजेंड्स बन गई। यह युद्ध सिग्निफिकेंट था। पहली बार 2 नए इंडिपेंडेंट नेशंस ऑल आउट वॉरफेयर में एंगेज हुए। साल 1971 शायद पाकिस्तान के इतिहास का सबसे दर्दनाक और ट्रांसफॉर्मेटिव साल है। 1947 से वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के बीच बढ़ते पॉलिटिकल और कल्चरल टेंशन आखिरकार एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गए थे। वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान के लोग, जो एथनिकली बंगाली थे और देश की आबादी का मेजॉरिटी हिस्सा थे, खुद को तेजी से मार्जिनलाइज्ड महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कि उनकी भाषा, कल्चर और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को वेस्ट पाकिस्तान के रूलिंग एलीट द्वारा इग्नोर किया जा रहा है। 1970 के जनरल इलेक्शन अवामी लीग ने भारी बहुमत से जीता था, लेकिन उसका सम्मान नहीं किया गया। इसके परिणाम स्वरूप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सामने आया और मार्च 1971 में एक क्रूर मिलिट्री क्रैकडाउन हुआ। यह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जल्दी ही एक फुल ब्लोन इंटरनेशनल वॉर में बदल गया। भारत एक बड़े रिफ्यूजी क्राइसिस का हवाला देते हुए और बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करते हुए दिसंबर 1971 में मिलिट्री रूप से इंटरवीन किया। इसके बाद का युद्ध 2 मोर्चों पर लड़ा गया। 20वीं सदी के लास्ट डिकेड ने पाकिस्तान की किस्मत में एक और बड़ा बदलाव लाया। सालों से पाकिस्तान चुपचाप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहा था, एक जर्नी जो 1971 के बाद शुरू हुई थी। उस समय की लीडरशिप ने तय किया कि देश को अल्टीमेट डेटरेंट की जरूरत है। यह रहस्यमयी और मुश्किल जर्नी मई 1998 में पूरी हुई। भारत द्वारा कुछ हफ्ते पहले किए गए न्यूक्लियर टेस्ट्स की एक सीरीज के जवाब में पाकिस्तान खुद को एक क्रिटिकल क्रॉसरोड्स पर पाया। दुनिया देख रही थी, कई इंटरनेशनल पावर्स पाकिस्तान पर दबाव डाल रही थी कि वह उसी तरह जवाब न दे। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की चगाई हिल्स में 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए,
जिसके 2 दिन बाद छठा टेस्ट किया गया। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने दुनिया को अनाउंस किया, आज हमने हिसाब बराबर कर दिया है। जिस पल धमाकों की ताकत से पहाड़ सफेद हो गए, पाकिस्तान दुनिया की 7वीं न्यूक्लियर पावर और मुस्लिम दुनिया में पहली बन गया। इस खबर को पूरे देश में बड़े पैमाने पर खुशी के साथ मिला गया। यह भारी नेशनल प्राइड और डिफियांस का एक पल था। 1998 के टेस्ट्स का इंपॉर्टेंस मॉन्यूमेंटल था। 21वीं सदी की शुरुआत में पाकिस्तान को एक नया और खतरनाक खतरा मिला, जो किसी पड़ोसी देश से नहीं बल्कि उसकी अपनी सीमाओं के भीतर से आया था। सालों से मिलिटेंट ग्रुप्स, विदेशी लड़ाके, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी नॉर्थ वजीरिस्तान के दूरदराज के आदिवासी इलाकों को एक सेफ हेवन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। वहां से पाकिस्तान भर में विनाशकारी आतंकवादी हमले किए गए, सिविलियंस को निशाना बनाया गया, स्कूलों पर हमले हुए, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया गया। स्टेट की अथॉरिटी को चुनौती दी जा रही थी और देश लगातार डर के साए में जी रहा था। कई असफल शांति वार्ताएं हुई। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक भयानक हमला के बाद पाकिस्तानी सरकार ने फैसला किया कि एक निर्णायक मिलिट्री रेस्पॉन्स जरूरी है। 15 जून 2014 को पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने ज़र्ब-ए-अजब शुरू किया। यह नाम, जिसका अर्थ तेज और तीखा हमला है, इन 5 हिस्टोरिकल इवेंट्स में से कोई भी वैक्यूम में नहीं हुआ। इसके बजाय वे डोमिनोज की एक चेन की तरह हैं, जहां एक का गिरना सीधे अगले को प्रभावित करता है, जिससे पाकिस्तान की एक कंटीन्यूअस और इंटरकनेक्टेड स्टोरी बनती है। 1947 में नेशन का जन्म, जो पार्टीशन की आग से पैदा हुआ और कश्मीर विवाद में निहित था, ने फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट की नींव रखी। कश्मीर की अनसुलझी स्थिति और पार्टीशन से गहरा अविश्वास 1965 के युद्ध के सीधे प्रिकर्सर थे। वह पहला बड़ा कॉन्फ्लिक्ट एसेंस में 1947 के अनसुलझे काम की निरंतरता थी, जो नए इंडिपेंडेंट सबकॉन्टिनेंट की बॉर्डर्स और पावर डायनेमिक्स को डिफाइन करने के लिए चल रहे संघर्ष में एक हिंसक चैप्टर था। 1965 के युद्ध का बदले में 1971 के युद्ध से सीधा और दुखद संबंध था। जैसा कि हम 2025 में यहां खड़े हैं और इस उथल पुथल भरी जर्नी को पीछे मुड़कर देखते हैं, यह साफ हो जाता है कि आज का पाकिस्तान अपने पास्ट का एक जीता जागता मोज़ेक है। 1947 में आशापूर्ण जन्म, 1965 का देशभक्तिपूर्ण उत्साह, 1971 का गहरा घाव, 1998 का चुनौतीपूर्ण दावा और 2014 की दृढ़ सफाई।